ट्वेल्थ के साथ ही सिलेक्शन लिया है। और इसके अलावा मैंने अभी मैं कायम हॉस्टल में रही थी थोड़े दिन के लिए, तो इसके अंदर मैं मानती हूँ कि जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है उसमें अस्सलाम वालेकुम। नीट 2026 के रिज़ल्ट के उपलक्ष्य में एक छोटा सा प्रोग्राम है। कायम गर्ल्स हॉस्टल की वन आर स्टूडेंट समीका बानू, समीका खान डॉटर ऑफ फरियाद खान फौजी साहब पोटी की रहने वाली बच्ची है, जो 12th के साथ में इसने 563 अंक हासिल किए हैं और जो अपनी मम्मी के साथ अभी यहाँ हॉस्टल में मौजूद है। आज का कार्यक्रम बच्ची के मान सम्मान के लिए है और दूसरे बच्चों को मोटिवेशन मिले कि 12th के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट को क्रैक करना बहुत बड़ी सफलता है। कौन कौन से कोचिंग से आए बच्चे हैं? कायम हॉस्टल के अंदर गुरु कृपा, मैट्रिक्स और पाथ, एलन कोचिंग के मोस्टली बच्चे सिलेक्शन हुए हैं। अच्छा, इस वक्त की बिल्डिंग कितनी है सर? 10 और बॉयज़ की 3 विंग है जी। हर साल होता है क्या? सब बच्चों का हम घर जाके मान सम्मान का प्रोग्राम करते हैं। ठीक सर। तो अपनी हॉस्टल से कुल कितने बच्चों का अभी नीट में सिलेक्शन हुआ, आप बताए सके एग्जाम कुल अपने पास अभी 24 स्टूडेंट 24 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 7 बच्चियाँ हैं जी जिनका सिलेक्शन है। इसके टोटल 5 बॉयज़ की है, 3 गर्ल्स की है, 8 बिल्डिंग में संचालित है जी। और किस तरह का तुम्हारा रिजल्ट है? मेरा नाम समीका खान है और मैंने अभी 12th के साथ ही सिलेक्शन लिया है। और इसके अलावा मैंने अभी मैं कायम हॉस्टल में रही थी थोड़े दिन के लिए, तो इसके अंदर मैं मानती हूँ कि जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है उसमें इस कोचिंग का जो माहौल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। इस हॉस्टल का जो माहौल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बिकॉज़ 1 महीने जो मुझे माहौल मिला उससे कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर डिसाइड हो सकता है। वैसे पहले जो नीट हुआ था 2026 का ही जो पहले हुआ था उसके अंदर भी मेरा अच्छा ही स्कोर था, लेकिन अभी मेरा स्कोर इवन और ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, तो मैं कोचिंग का उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगी। कायम हॉस्टल में किस तरीके से तैयारी रहती है तुम्हारी? मैंने यहाँ पे सिंगल रूम लिया था, तो मुझे किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिला यहाँ पे। और मतलब बहुत अच्छा माहौल था, खाना भी बहुत अच्छा है, हर एक चीज़ बहुत अच्छी है और वार्डन का जो बिहेवियर है वो भी बहुत अच्छा है और बच्चे भी अपनी लिमिट्स में रहते हैं और बात मानते हैं और डिसिप्लिन बहुत अच्छा ओवरऑल। ये आपको मोटिवेट कहाँ से मिला, कैसे तैयारी रही, ये प्रिपरेशन, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए, हमें तो बताइएगा। फैमिली में और कौन कौन मेंबर है जो इस तरह से आपको मोटिवेट कर रहे हैं? नहीं, मोटिवेशन तो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला, बिकॉज वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा करें, तो आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट। और इसके अलावा मैं मानना चाहूँगी वो मेरा सेल्फ था, मेरे अंदर ये इस बात था कि मैं कुछ अच्छा करूँ, कुछ बड़ा करूँ, तो बस इसी वजह से। आपको यकीन था कि आप नीट क्लियर कर चुके हैं? आपको यकीन था क्या? हाँ, अच्छा। जब मैं 11th में आई थी तो मैंने ये सोच के आई थी कि मुझे 12th के साथ क्लियर करना है और मैंने 2 साल इसी तरीके से मेहनत की कि मेरा 12th के साथ ही क्लियर हो। अच्छा, रीनीट दोबारा हुआ था, इसके अंदर आपको ऐसा लगा कि अपन फाइट कर लेंगे? हाँ, दोबारा हो ना पेपर तो क्यों नहीं, खुद पे विश्वास होना, बिलीव होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे ऐसा लगा कि मैं पीछे वाले से भी बेहतर करूँगी इसके अंदर, तो मेरा विश्वास सही भी निकला। जब कुछ बच्चे आएंगे कायम हॉस्टल में नेक्स्ट को, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो बोलती हूँ कि आइए, आप अच्छी हॉस्टल है और बहुत अच्छी है एक्चुअली। कितने घंटे आपने तैयारी की, थोड़ा सा इसके बारे में और बताएं। क्या टाइम शेड्यूल क्या रहा आपका स्टडी का? घंटे तो स्पेसिफिक नहीं होते, लेकिन मैं मतलब ऐसी नहीं थी कि पूरे दिन पढ़ाई में लगाने लगी। मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करती थी, घर वालों के साथ भी बैठती थी, बातें करती थी। लेकिन ऐसा है कि ओवरऑल आपको 8 to 9 आवर्स तो स्टडी करनी है, वो तो मिनिमम होता है, मैक्सिमम आप कितने भी कर सकते हैं। जी। गर्ल्स के लिए ख़ास तौर से क्या मैसेज देना चाहते हैं, अब जो आप आगे बच्चे तैयारी करने के लिए आएंगे हॉस्टल में, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से? मेरा तो मानना ये है कि इक्वेलिटी हर एक जगह होनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपको समाज इक्वेलिटी दे, तो आपको ये चीज़ प्रूव करके दिखानी होगी और उस चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने के लिए आपको अच्छा माहौल मिलना चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, जिसके लिए ये हॉस्टल एकदम सही है। तो गर्ल्स को मेरी तरफ से तो यही है कि अपना 100% दीजिए और हर एक चीज़ में अपने आप को प्रूव करके दिखाइए। सिक्योरिटी वगैरह कैसी है गर्ल्स के लिए? क्योंकि उससे जो फैमिली होती है वो उसके लिए प्राइवेट ही रहती है। सिक्योरिटी जैसा मैंने देखा है उसके हिसाब से तो बहुत बढ़िया है और मतलब ओवरऑल
बच्चों का ध्यान रखा जाता है। अगर एक 5 मिनट 10 मिनट भी लेट हो जाए तो भी बच्चे का पूरा ध्यान रखा जाता है। फैमिली से पूरी एकदम कांटेक्ट में रहते हैं सभी, तो ठीक है। मेरे बच्चे तो नर्सरी से लेकर 12th तक इंटेलिजेंट थी। मेरा को विश्वास था कि ये बच्ची निकलेगी। मैं 11th में लाई थी बच्ची को, फिर मैं यहाँ रही थी। अच्छा, आप यहाँ पे रहे थे? हाँ, पहले कौन से 11th में गांव से रहे हैं थे। आप? हैं? कहाँ से हैं? हम चूरू जिले कोटी गांव से। अच्छा, पहले रहे कोटी थे। गांव से हैं हाँ, आप, यानी कि यहाँ से तकरीबन 80-90 किलोमीटर हो गया आपका गाँव। 105 105 किलोमीटर। हाँ। और यहाँ कैसे अलग भी आपने रूम लेके रहे हैं? फैमिली के साथ रहते हैं या बच्ची के इस नहीं, तरह बच्चे की मेरी सारी बच्चियाँ मेरे साथ रहती। साथ रहते थे? फिर 12th के बाद मैं इस हॉस्टल में छोड़ दी, मैं गाँव चली गई। ठीक है, ये भी एक माओ के लिए सभी मैसेज है कि बच्चों के लिए कुछ करना चाहे तो वो भी समर्पित है इस तरह से। तो भी तो बच्ची शुरू से इंटेलिजेंट थी। जी, तो हॉस्टल के लिए क्या कहेंगे? जब आप यहाँ पे फर्स्ट दफ़ा आए थे, पहली दफ़ा आप जब आके देखे मेरे कैसा बच्चे की चॉइस थी कि मैं क्या हॉस्टल में ही रहूँगी और जी। हॉस्टल में नहीं रहूँगी। तो इस जो चूरू की तरफ है, आपके गांव के जो लोग हैं, महिलाएं देख रही हैं आपके इस वीडियो को, उनके लिए मेरी मैं छोटी बच्ची है ना, वो भी इस हॉस्टल में रहती है। तो मैं माताओं के लिए क्या मैसेज कि दूर दराज से बेटी रहती है हाँ। और एक माँ को सबसे ज़्यादा फिक्र होती है कि मेरी बेटी कहाँ है, किस तरीके से माहौल में रहेगी। इस हॉस्टल में नहीं फिक्र होती है। बिल्कुल सही, घर जैसा सारी माहौल। मतलब जो बच्ची की पूरी ध्यान रखते हैं। बच्ची बाहर भी जाती है ना, माँ के पास पहुँच जाता है कि आपकी बच्ची ये सामान लाने बाहर जाती है, कोचिंग जाती है, जी। पहले फोन पर बात कराई। दिन हो गए आपने बेटी नेट क्रैक कर देगी? हाँ, मेरे को विश्वास था। अभी 12th के अंदर इसके 95.40 आए। अभी 12th की है इसने, उसमें भी अच्छे स्कोर आए। उसने जेईई मेन का दिया, उसमें भी 95.37 कितने? 95.37% है। 90। उसमें भी उतने परसेंट आए थे। जेईई का भी दिया था, जी। नीट का भी, उसमें भी सिलेक्शन हो गया। अच्छा, आपकी छोटी बेटी वो क्या कर रही है इस वक्त? वो प्री फाउंडेशन में 8th क्लास में। एट का? यही है, अच्छा, यही जाम है। हॉस्टल में। मतलब आपको आपकी फैमिली यही है कि आपको पूरा यकीन है कि कायम हॉस्टल में सुरक्षा की गारंटी है, हाँ, देते हैं। सुरक्षा की, बच्चों की तो ये लड़कियों के लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि सुरक्षा बहुत जरूरी है। समाज की लड़कियां जो हाँ, क्योंकि घर जैसा माहौल है, चाहिए। पूरी ध्यान। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि बच्ची ने नाम रोशन किया, अपने परिवार और समाज। दूसरा, जहाँ जिस जगह पर बच्ची तालीम हासिल करे, जिस जगह पर रहती है, वहाँ उससे ज़्यादा एक परिवार के साथ है, सबसे ज़्यादा खुशी आपको हो रही है। तो सर बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बच्ची और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। और यहाँ हम कोई हॉस्टल या उस बेस से काम नहीं करते हैं। परिवार की तरह परिवार के बच्चों की जिस तरह से देखभाल करते हैं, उसी हिसाब से इन बच्चों का ध्यान रखते हैं। अभी जो मैं एक जो सूचना जो देना चाहता हूँ, रिपीटर जो बच्चे हैं 400 प्लस जिसके है, जो हमारी मेनू में फीस है उसमें 500 रुपये की छूट है। 450 प्लस है उसके 1000 रुपये छूट है। और 500 प्लस का बच्चा है उसके 1500 रुपये की छूट है। और 525 से 550 प्लस है उसके जो मेनू की फीस है हॉस्टल की, उसमें 2500 रुपये की छूट है। जो भी बच्चा रिपीटर बच्चा है, रह गया है, वो दोबारा आना चाहता है तो हमारे पास लिमिट्स की सीट है, वो आ सकते हैं। और हम कोशिश करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। गार्जियन हमारे लगातार अगर संपर्क में रहते हैं और तो बच्चों से भी लगातार संपर्क बनाए रखते हैं, तो ये कोई बड़ी नीट, कोई मेरे हिसाब से कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। लेकिन उसमें लगातार पढ़ते रहना, अनुशासन में रहना, टाइम का ध्यान रखना, ये सब जरूरी है। बाकी नीट कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। जो बच्चा अगर अपना लक्ष्य निर्धारित करके आता है कि मेरे को क्लियर करनी है, तो वो कोई दिक्कत बड़ी चीज़ नहीं है, वो कर सकता है। बढ़िया। सबसे बड़ी बात है कि ये हॉस्टल जब हमने शुरू किया था, ये कोविड के बाद में एक हमारा विज़न था, जिसके ऊपर सबसे पहले मैंने एक पड़ोस की बिल्डिंग है, इसको मैंने देख रखा था। और इसके बाद में अपने समाज को जो ज़रूरत थी उसके लिए हमने इस हॉस्टल को शुरू किया था। और इसके बाद में मैंने नूर खान ने और रफ़ीक खान ने, तीनों ने मिल के इसकी पूरी प्लानिंग की। और जब हम फर्स्ट ईयर में जब बच्चों का एडमिशन लिए थे, तो हमारे पास 16 बच्चियाँ उस एकेडमिक सेशन में हमने समाज को, मतलब बाहर से बच्चियों को निकलना बहुत वो था। और बड़े विश्वास के साथ उस साल भी जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, और इसके बाद में जो कंटिन्यू निरंतर हर साल है जो सिलेक्शन पे सिलेक्शन दिया जा रहा है। और आज वो जो हमारी मेहनत थी वो हमारे को सार्थक होती नजर आ रही है। क्या प्रक्रिया आपके हॉस्टल में दाखिला लेने का? दूसरा, एक सिस्टमेटिक प्लान क्या रहता है, शेड्यूल क्या रहता है बच्चों का, स्टडी प्लानिंग किस तरह से, कितना स्टाफ है आपका पूरा, थोड़ा सा वो बताइएगा। जी, हमारे पास 5 बिल्डिंग जो है वो बॉयज़ की है और 3 बिल्डिंग हमारे गर्ल्स विंग है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे पास गर्ल्स विंग के अंदर गर्ल्स वार्डन है, लेडीज़ वार्डन है, और वो इनका पूरा ख्याल रखती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्ची का जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की जो अपन बात करते हैं, जहाँ माँ बाप को सबसे ज़्यादा चिंता इसकी रहती है, तो वो चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल आने के बाद में बिल्कुल बच्चियाँ भी कंफर्ट महसूस करती है और उनके पेरेंट्स भी बिल्कुल कंफर्ट महसूस करते हैं।
मतलब बहुत ज़्यादा है बच्चियों की, वहाँ से भी ज़्यादा है। भाई बच्चियां हैं, घर जैसा माहौल चाहिए, खासकर ऐसे जी, सुरक्षा भी बिल्कुल। चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि घर जैसा माहौल और खाना वगैरह, हेल्थ, हाइजीन, हर चीज़ का यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखा जाता है और उसी के मुताबिक यहाँ पे इनकी प्रिपरेशन होती है और बच्चियों के बिल्कुल जो उनका जो खुद का कार्यकलाप जो होता है उस पर भी बड़ी ये मान लीजिए बारीकी नज़र रहती है, ताकि क्या है कि वो चीज़ें बिल्कुल बच्चे अपने एक एकाग्रता से जो पढ़ाई कर सकें और अपना सिलेक्शन निश्चित रूप से दे सकें। सर एडमिशन प्रक्रिया की वो है, हमें थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए, कौन सी लोकेशन पे है, क्या नंबर है आपका? जी, और सबसे बड़ी चीज़ है हमारा जो ये हॉस्टल है, ये सीकर के जो बड़ी कोचिंग है, जितनी भी बड़ी कोचिंग है उनके सबके सेंटर में है और ये बिपराली रोड पे अपना अक्सा मस्जिद के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पे बच्चों को बिल्कुल सेफ और सिक्योर माहौल मिलता है और यहाँ पे एडमिशन की प्रक्रिया यही है कि जब आप नीट के लिए या फाउंडेशन के लिए यहाँ पे पहुँचते हो तो अक्सा मस्जिद के पास कायम हॉस्टल के नाम से, अभी तो मेरे हिसाब से अगर मैं एक दूसरे वर्डों में बोलूँ तो मैं कायम हॉस्टल को एक ब्रांड बोल सकता हूँ। अभी तो किसी से भी अगर आप पूछोगे तो कायम हॉस्टल के बारे में आपको बता दिया जाएगा। और कायम हॉस्टल में यहाँ पहुँचने के बाद में यहाँ एडमिशन की प्रक्रिया यही है कि जो बच्चे बाहर से जो आते हैं उनको एक अच्छा माहौल यहाँ दिया जाता है। एडमिशन के लिए कोई अलग से कोई प्रक्रिया नहीं है, जो बच्चा यहाँ रहना चाहता है रह सकता है। बस ये है कि बच्चे को मेहनत तो खुद को करनी है, मॉनिटरिंग हमारी रहती है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक से छोटा सा और है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं आपका, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से अभी कह रहे हैं हम 160-150 किलोमीटर के करीब से हैं इससे भी दूर रहते हैं और बच्चे यहाँ। ठीक है, जो गाँव ग्रामीण प्रवेशी जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, मैं अभी मेरा क्या हुआ कि हॉस्टल शुरू करने के बाद में मेरा सिलेक्शन ग्राम विकास अधिकारी में हो गया था और मैं हॉस्टल का पहला सिलेक्शन भी आप बोल सकते हो अच्छा। कि मैंने मेरा पहला सिलेक्शन दिया था। और मेरी सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जब तक मैं यहाँ था तो मैं दिन रात 24 घंटे यहीं मौजूद रहता था। और बच्चों के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने अपने बच्चों की तरह उनको देखा, क्योंकि मैंने एक यहाँ पे पहले एक अनसिक्योरिटी महसूस की थी। बाहर कुछ बच्चे रहते थे मेरे दोस्तों के, उनके लिए बार बार में मतलब कुछ परेशानियाँ क्रिएट होती थी। उन चीज़ों को देख के मैंने उन सब चीज़ों को दूर करने के हिसाब से इस हॉस्टल का जो शुरुआत जो की थी और आज वो सार्थक हो रही है सर।